देखो, बेड की चादर बदल रही हूँ और अभी सारा घर कितना फैला पड़ा हैगा। अभी बेड की चादर निकाली है और ये वाली चादर तो यहाँ रखी है। ये देखो, ये वाली चादर बदल रही हूँ क्योंकि इसको 1 हफ्ता हो चुका है ना चादर को बिछे हुए, तो मैंने सोचा दूसरी चादर बिछा देती हूँ। बेड अगर साफ सुथरा रहता है ना तो नींद अच्छी आती है। और इसको भी ठीक से बिछा देते हैं क्या। ये देखो जरा, छुपा छुपी करके बैठे हैंगे। ये देखो, तो अभी इसको चादर बिछानी है। ये देखो, चलो मैं पहले इस बेड को चादर से बिछा देती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है। तो ये देखो चादर बिछा दी है। ये देखो, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है बिस्तर, साफ सुथरा। इतने सारे फ्लावर, ब्लू कलर का, ब्लू, रेड, येलो, वाइट, ये टॉयज, टोकन। और ये रही गंदी चादर, इसको धुलना है, पर इसको मैं आज नहीं धुलूंगी, इसको मैं कल धुलूंगी। मैंने फोल्ड करके रख दिया है और अभी ये कपड़े सारे तय करके रखने हैं। ये मैंने धो दिया था कल को। ये देखो, ये सारे कपड़े, बाप रे, काम तो ख़त्म ही नहीं होता है। ये जैकेट, इसको तो पहनना है, इसको तो पहनूंगी। ये सारे कपड़े धो के रखने हैं, इसको भी पहनना है, इसको रख देते हैं। और इन सबको फोल्ड करके रखना है। तो देख लिया मैंने, अब ये वाला काम कर दिया और अभी मुझे भैया का रूम भी साफ़ करना होगा। भैया भी अपने रूम का ना पूरा पता नहीं क्या चाल भी चाहते हैं, जैसा तूफान मचा के रखते हैं। अभी वहाँ पे तो पूरा सही करना है मुझे। ये देखो, ये कैसे कैसे बिस्तर करके रखते हैं। ये देखो, यहाँ देखो, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। ये हेलमेट, पानी का बोतल, ऐसे करके रखते हैं, सब फैला के रखते हैं। ठीक से तो कुछ रखते ही नहीं है। ये देखो, अब ये देखो सही से भी निकलते हैं। इसको सही से करना है मुझे। इस रूम की भी सफाई करनी है, ठीक है। अभी मैं इसको समेटती हूँ, ठीक है, फिर आपसे बाद में बात करती हूँ। और ये देखो, ये गरम हीटर है ये। अब इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तो गर्मी आ गई है ना। अभी फोल्ड करके रखना पड़ेगा मुझे इसको भी। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये गर्मी के लिए, पता नहीं है गर्मी में भी यूज़ होता है या सर्दी में यूज़ होता है। मैंने अभी इसको चेक नहीं किया है, पर इसको फोल्ड करके रखना है मुझे, ठीक है। तो चलो फिर मैं इस रूम को भी साफ़ करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। देखो, ये भी मैंने सही से समेट के रख दिया है। ये देखो, ये देखो, देखो, और यहाँ से भी मैंने सब खाली कर दिया है। देखो, भैया जब भी आते हैं ना रूम का तो ऐसा कबाड़ा बना के जाते हैं ना, गुस्सा आता है ना। तो कभी कभी आते हैं, ऊपर से रूम भी इतना गंदा बना के जाते हैं। ये देखो, अब देखो कितना परफेक्ट लग रहा है, साफ सुथरा रूम। पता नहीं इतना फैला के क्यों रखते हैं अपने रूम को, इतना गंदा करके रखते हैं। तो अब मेरा ये काम कंप्लीट हो चुका है और अब मुझे झाड़ू लगानी है, फिर बर्तन धोना है, फिर अपना पानी लगाना है गर्म करने का, और फिर उसके बाद नहाना है, तब मुझे फ्री होना है, ठीक है। तो फिर मैं आप लोगों से अब नहाने के बाद ही मिलूँगी, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, आप लोग भी फटाफट से अपना काम करो, मैं भी करती हूँ, फिर फ्री होके मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने नहा लिया है, अब मैं
चाय पीने का बड़ा मन कर रहा था। वैसे तो कॉफ़ी पीती हूँ, चाय नहीं पीती, पर नहा के बाद ठंड लग रही है तो मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ। अदरक वाली खांसी भी हो रही थी तो मैंने सोचा अदरक डाल के बनाती हूँ चाय। और वैसे भी टाइम पूरे 1:30 बज चुके हैं क्योंकि मैं सुबह से घर को संवारने में लगी पड़ी थी। अरे ये कपड़े कैसे गिर जाएंगे, ये बाहर कपड़े डालेंगे तो वो भी आंगन में डालें फिर भी हवा इतनी लग रही है। तो ये मैंने अदरक इसमें कूट दी है। देखो मेरी छोटी सी ओखली, गोली मोली सी प्यारी सी ओखली, ठीक है। और अदरक को मैंने कूट दिया है और अभी मैं इसको पानी में डालती हूँ, ठीक है। मैंने अदरक को इसमें डाल दिया है फ्राई पैन में और अब इसको थोड़ा सा उबाल लगाती हूँ। मैं पहले अदरक और पानी को अच्छी तरह से उबालती हूँ ताकि अदरक का स्वाद उसमें आ जाए। अब इसमें 1-2 बार लगाऊंगी, उसके बाद में उस पर चीनी पत्ती डालूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो पानी देखो ये पूरी तरह से उबल चुका है। कम से कम 1 सेकंड नहीं, 5 सेकंड नहीं 10 सेकंड तक मैंने खूब उबाला इस पानी को। ये अभी तक उबल रहा है तो इसमें 15-30 सेकंड तो हो गए होंगे। अब मैं इसमें डालती हूँ चाय की पत्ती। ये देखो चाय की पत्ती डाल दी है। अरे अरे रुक 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 रुक, हाँ। और फिर उसके बाद में चीनी डाल देती हूँ। ये चीनी है, ये चीनी डाल दी, थोड़ी सी और डाल दी। अब इसको उबाल लगाते होंगे जल्दी से, जल्दी हो जा। ये देखो ज़रा, एक छोटा एक बड़ा, ये उबल चुकी है चाय। अब मैं इस पर दूध डालती हूँ, दूध डाल दिया। अब एक बार और उबाल लगाते हैं इसको। नहाने के बाद में ना चाय पीना तो इतना पसंद नहीं है, कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, पर कॉफ़ी ख़त्म हो रखी है ना। अब मैं दुकान जाती नहीं हूँ तो इसीलिए कॉफ़ी के बिना ही पीना पड़ेगा मुझे, तो इसलिए मैं चाय बना रही हूँ। और अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, पर पहले चाय पीती हूँ फिर उसके बाद में खाना खाऊंगी। खाना अभी बनाया भी नहीं है। ये देखो इसमें हो चुका है। अब मैं इसको निकालती हूँ। छन्नी, ये छन्नी। अब चाय को निकालते हैं इसमें। अरे किधर जा रही है, ये निकाल दी चाय को। अच्छा थोड़ी सी और डालनी है। ये देखो ये चाय बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है। आपको पता है मेरे साथ पता है क्या होता है, एक काम ख़त्म नहीं होता दूसरा पहले रेडी रहता है। अब मैं नहा धो के आई, चाय बनाई, चाय पी रही हूँ, अभी तो पी भी नहीं थी। और अभी देखो गैस भी बोल दिया है। मुझे कब साफ़ करोगे, खुद तो साफ़ होके आ गए, पर मेरे को कब सफाई करोगे। तभी मुझे गैस को भी धुलना है पूरा। ये देखो है ना, एक काम ख़त्म होता है ना दूसरा पहले ही खड़ा हो जाएगा कि हाँ मेरे को भी करना है अभी। तो मैं पहले चाय पीती हूँ फिर आप खाना खाती हूँ, ठीक है। फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। तो ये देखो खाना बन चुका है। दिन का खाना मैं 3 बजे खा रही हूँ, ठीक 3 बजे। ये है कुरकुरे, ये आलू की सब्ज़ी, ये सिर्फ नमक मिर्च की बनाई है। और ये चटनी है, वही वाली चटनी। और ये रोटी है, ठीक है। और आज मैं पहली बार 3 बजे खाना खा रही हूँ। आज भी मुझे लेट हो गया क्योंकि मैं सुबह से ना, आज मैं पहली बार 3 बजे खाना खा रही हूँ क्योंकि आज मुझे सुबह से बहुत लेट हो गया। तो ये आलू की सब्ज़ी है, ये देखो। ये बिना नमक, वो सॉरी नमक और मिर्च, ओनली नमक मिर्च की है। और ये कुरकुरे हैं, ये चटनी है, ठीक है। और ये रोटी है। और चलो अब मैं इसको खाती हूँ। खाना चाहे जैसा भी बनाओ, पर अगर उसको खूबसूरत तरीके से सजा के रखोगे ना तो भूख अपने आप ही लगने लग जाती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक ही थाली में सब कुछ मिक्स कर देते हैं, तो समझ नहीं आता टेस्ट किसका आ रहेगा। तो इसीलिए खाने को हमेशा अलग अलग करके रखना चाहिए। जैसे कटोरी में सब्जी रख दी, चटनी साइड में रख दी, और ये कुरकुरे साइड में रख दी, रोटी साइड में रख दी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
और 4 बज चुके हैं, 4:15 हो रहेंगे। मैंने टाइम नहीं देखा था, आप देख रहे दोबारा से टाइम। तो मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है, बस अब लास्ट काम है। अब शाम की चाय बनानी है, पर मैं अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी। अरे रुको 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 रुको, ये देखो शाम को बज गए हैं 4:30 और ये देखो ये चाय बनाती है और ये है नमकीन, क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला है कि कुछ ना कुछ खाते रहो, इसलिए। और ये चाय बनाती है, ये नमकीन। तो जब भी कोई ऑर्डर देता है तो मानना ही पड़ता है इसी माँ का ऑर्डर, कि तुम अभी बच्चे हो इसलिए हमेशा खाते रहा करो और कमज़ोर नहीं होना है, कुछ ना कुछ खाते रहना है। तो मैं नमकीन खा रही हूँ, क्योंकि बिस्किट है, वो बिस्किट मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मुझे मीठे से बहुत एलर्जी है, तो मैं नमकीन खा रही हूँ। ठीक है, देखो इसी माँ, मैं चाय के साथ नमकीन खा रही हूँ, खाली चाय नहीं पी रही हूँ। चाय भी देखो फुल भर के ले ली है। ठीक है, और आप भी आते हो, आप भी खा लो। ठीक है, पहले तो मैं अपने बालों को सही करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल पूरी तरह से झाड़ू की तरह लग रहेंगे, ये देखिए, क्योंकि मैंने इन बालों में बहुत टाइम से तेल नहीं लगाया हैगा, और बिना तेल के ही मैंने अपने बालों को धो लिया है शैम्पू से, और शैम्पू की वजह से, और शैम्पू में इतना ज़्यादा लगाती हूँ बालों में कि बाल झाड़ू जैसे हो जाते हैं। अरे हाँ इसी बार देखो मैंने ये पहन लिया है। ठीक है, ये मैंने पहन लिया है, वो आप बता देना मामूली को। ठीक है, कि मैंने पहन लिया है। बहुत दर्द रहे थे ना वो, देखो बहुत दर्द रहे थे ना, ये बार ये पहनो पहनो पहन लिया मैंने। ठीक है, तो ठीक है मैंने पहन लिया है, आप उनको बता देना। तो मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई क्या बोल रही थी, याद नहीं आ रहेगा। हाँ अभी तो मुझे देखो ये काम भी बाकी है, अभी एक काम और, पता नहीं काम ख़त्म ही नहीं होता है। ये देख लो, ये कपड़े देख लो, कपड़े ये देख लो, कपड़े ये देखो, ये कपड़े। अब इन सबको फोल्ड करके रखना हैगा, इन सबको फोल्ड करके रखना हैगा। ये देखो, ठीक है, अरे कहना तेरी, अभी इन सबको फोल्ड करके रखना हैगा। मतलब कि एक काम ख़त्म नहीं होता कि दूसरा पहले तैयार हो जाता है। पर इसको मैं बाद में करूँगी, इसको तो मैं बाद में देखूँगी। यहाँ पे सांप आ रहा थोबड़ा, वहाँ पे थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे 4 बजे अंधेरा गिरने लगता है ना, इस वजह से ना, पता है मेरे अंदर क्या ज़्यादा शक्ति है कि मैं दिन में गोरा लगता हूँ, रात को काला है। छोटी दिन में मैं गोरा लगता हूँ, रात में काला लगता हूँ। ये हमारे यहाँ की खासियत है। यहाँ पे जो भी आता है वो दिन में काला लगता है, नहीं दिन में गोरा लगता है, रात में काला लगता है। तो सवेरे सबसे पहले मैं उठती हूँ, तो फिर पहले तो मुझे चाय याद दिलाती रहती है, मुझे बना लो और पी लो और अपनी आंखें पूरी तरह से खोलो। फिर मैं उसको बनाती हूँ, उसको पीती हूँ। उसके बाद झाड़ू मुझे प्यार से देखती है, मुझे भी लगा लो ना, अभी कब से तुम्हारे हाथों में आने के लिए मैं चलती हूँ, मुझे भी लगा लो, मुझे भी लगा लो। झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद बर्तन पड़े बेचारगी से देखते रहते, हमें कब धुलोगी, हमें भी तो धो लो बर्तन। फिर बर्तन धोती हूँ, फिर उसके बाद नहाना याद रहता है कि कब नहाओगे, तो फिर नहाते हैं। उसके बाद में नहा रहे क्या हो तो फिर कुकर याद देने लगता है कि मुझे कब बनाओगी, भोजन कब बनाओगी। और उसके बाद जब खाना पीना हो जाता है, फिर उसके बाद दिन के बर्तन अब धुल भी दो, तब आराम से बैठ जाओ,
तब उसको कंप्लीट करती हूँ। फिर उसके बाद बाकी का जो बचा काम, यानी कि पूरा टाइम मेरा काम में ही निकल जाता है। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं एक भी काम ना करूँ। काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, हमेशा आता ही रहता है। और मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन पता है क्या हो रही है? मुझे अपने बालों को लेकर टेंशन हो रही है। तो कुछ ज़्यादा ही झाड़ू जैसे हो रहे हैं। कंघी भी नहीं लगती इन बालों में, कंघी भी नहीं लगती है। देखो कंघी करने में भी मुझे बहुत आलस आती है। ये देखो कंघी भी नहीं लग रही। बिना तेल वाले बाल ऐसे ही होते हैं, झाड़ू जैसे बाल लग रहे हैं। तो कंघी भी नहीं हो रही है। ये देखो नहीं हो रही। ऐसे ही ठीक है। अब जब तक इन बालों में तेल नहीं पड़ेगा ना, तब तक ये बाल ऐसे ही रहेंगे झाड़ू जैसे, बरगद की जटाओं जैसे। जटाएं तो बन रही है, ये देखो जटा 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 जटा। तो मेरी दिनचर्या बस यही होती है। मैं सुबह से लेकर रात तक बिजी रहती हूँ, पर रात को फ्री होती है। जब सोने का समय होता है तब नींद बुलाती है, अब सो जाओ। तो यानी कि मुझे टाइम ही कहाँ मिलता है। मुझे सबको देखना पड़ता है। फिर उसके बाद सवेरे 3 बजे उठना, फिर उसके बाद थोड़ी देर पता नहीं क्या सोचना, फिर उसके बाद 4 से लेकर 5 बजे पढ़ाई करना, स्टडी करना, अपनी बड़ी बड़ी आँखों को तकलीफ देना, और फिर उसके बाद भोलेनाथ को याद करना। ऐसे करके बैठ जाना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 करके बैठ जाना। फिर उसके बाद फिर से सो जाना, फिर 8 बजे उठना, फिर वही दिनचर्या। समय नहीं मिल पाता है बिल्कुल। आज तो खैर थोड़ा सा वैसे थकान की वजह से ना थोड़ा मेरे से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा है, और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना, बस थोड़ा ही रखना है। बस डेली का रूटीन दिखाना था, दिखा दिया। और फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, ठीक है। और फिर आप लोग अपना ध्यान रखिए, हैप्पी रहिए, और हमेशा दूसरों की हेल्प करिए, और महादेव आपको ही रक्षा करे, आपको आपकी हर मनोकामना पूरी करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो, ठीक है।